Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and let's get started with our next question, which is search in binary search tree. Just keep in mind the procedure would be the same. प्लीज मेक श्योर मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ. आई नो ये पहला क्वेश्चन है बाइनरी सर्च ट्रीज में करने वाले, बट आई नीड यू टू ट्राई दिस क्योंकि हम ऑलरेडी बाइनरी ट्रीज के रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं. बट स्टिल एक बार आप ट्राई करो, देखो कि क्या होता है क्या नहीं होता. सिंपल क्वेश्चन सिंपल सा है. यू विल बी गिवन अ नोड, नॉट नोड, यू विल बी गिवन अ वैल्यू. एक वैल्यू दी जाएगी विच वुड बी एन इंटीग्रल वैल्यू या इंटीजर वैल्यूज, एंड यू विल बी गिवन रूट. इस केस में आपको एक रूट दिया जाएगा. एंड याद रखना दिस वुड बी ए बाइनरी सर्च ट्री, नॉट अ बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्रीज. सिंपल है. वैल्यू 10, अगर 10 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यू कैन सी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सो जस्ट रिटर्न दिस नोड. एक नोड आपको रिटर्न करना है, या इसका जो एड्रेस है बेसिकली या नोड ही हो गया, जो भी एक ऑब्जेक्ट हो गया वो आपको रिटर्न करना है. एंड इन दैट केस आपका यू नो द सॉल्यूशन विल बी देयर बेसिकली. यस. एंड व्हाट इफ अगर वैल्यू आपकी 9 दी जाती, सो 9 यू कैन सी 9 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता या एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में यू नीड टू रिटर्न नन. सो दिस वॉज द सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया कि एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है रिटर्न द नोड, नहीं करता तो रिटर्न नन. सो जस्ट मेक श्योर, ये बहुत आसान है. स्टार्ट कर रहे हो, पहला क्वेश्चन है, बढ़िया रहेगा आपका अगर आप पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे खुद से. ओके, सो प्लीज मेक श्योर आप एक बार अटेम्प्ट करो, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओनली वन सॉल्यूशन व्हिच इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक चीज याद रखना, एक चीज जो मैंने आपको पहले बतानी थी बट अभी मैं बता रहा हूँ, लाइक प्रीवियस वीडियो के अंदर, दी व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री. What would be the height of binary search tree? Usually, यार ना, most of the cases में it is O of logarithmic base 2n. Usually, not हमेशा, usually. तो for example, ऐसे भी को आपका binary search tree हो सकता है 10, फिर इस केस में 8, इस केस में 6, इस केस में 1. ये भी binary search tree हो सकता है. ठीक है, बट इस केस में ये डीजनरेट है, एंड इसकी हाइट कितनी है, टोटल नोड्स कितने हैं, 4 नोड है, बट ऑब्वियसली इसकी हाइट भी कितनी है, 4 है. तो इस केस में आपका लॉगरिथमिक बेस 2n नहीं है. ये एकदम स्पेशल केस हुआ. मैं एकदम एवरेज केस की बात कर रहा हूँ कि यूजुअली आपका लॉग बेस 2n रहता है हाइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वैल्यू 10 है, हमें को 10 ढूंढना है. आई नो यू कैन अप्लाई विद द बाइनरी, वो लेवल ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर या जो भी आपको अप्लाई करना है कर सकते हो. एंड उस केस के अंदर जो वर्स्ट केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेट इज O ऑफ n. हो सकता है एक एक करके अंदर 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 करते 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 n नोड्स आइटरेट कर ले, माइट बी पॉसिबल कह रहा हूँ. सो उस केस के अंदर O ऑफ n लगेगा, पर नो, यहाँ पे हम इजीली अच्छी तरह से कर सकते हैं. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेल यू कि अगर मेरे को पूरा नीचे आइटरेट करना ही है, ठीक है ना, आई टोल्ड यू कि इसकी जो बाइनरी सर्च ट्रीज की जो हाइट होती है वो लॉगरिथमिक बेस 2n आने वाली है. तो ऑब्वियसली जो मैं सर्चिंग का एल्गोरिथम लगाऊंगा इधर, उसका भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट वुड बी लॉग बेस 2n. एज सिंपल एज दिस. तो कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट. आई नो एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे यहाँ से. आई जस्ट कंपेयर कि 9 10 के इक्वल है. नहीं, अब नहीं है तो कॉमन सेंस बनता है. आई जस्ट नीड टू चेक, यार जो 10 है 10 इज ग्रेटर देन 9, तो ऑब्वियसली मेरे को किधर जाना पड़ेगा, इस साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्रीज है. तो कहने से टेम्प की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दे. नेक्स्ट चेक कर लेते क्या 11 10 के इक्वल है. अरे नहीं है, एंड 10 इज एक्चुअली लेस देन 11. सो आई एम प्रीटी डैम श्योर जो लेस देन वैल्यू होगी वो लेफ्ट पे होगी. तो व्हाट कहने से टेम्प की वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड कर दो. 10 आ गया. जस्ट कंपेयर, क्या 10 10 के इक्वल है, हाँ है, तो यू कैन रिटर्न दिस. ओके, एंड ऑल्सो देयर इज एन एज केस. अगर 9 होता, लेट्स चेक, क्या 10 9 के इक्वल नहीं है. ऑब्वियसली 9 शुड बी लेस देन 10. अब 9 लेस देन है तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड आएगा. एंड अगर मैं एक बार लेफ्ट साइड आऊँगा, कहने से ये नन हो जाएगा. एंड जैसे ही मेरे को टेम्प नन मिल गया, मेरे को और कहीं राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई और चेक करने की जरूरत है नहीं ना. मैं तो उसी डायरेक्शन में जा ही रहा था कि भाई अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट पे जा, नहीं है तो राइट साइड पे जा. एंड जैसे अगर आपका टेम्प नन, जस्ट रिटर्न नन. भाई पॉसिबल ही नहीं है आपका आउटपुट, क्योंकि आपका एलिमेंट इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो उस केस में आपका टेम्प क्या होगा, नन हो जाएगा. सो लेट्स सी इसका कोड कैसे लिख सकते हैं. बहुत ही सिंपल सा कोड है. कोड सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेम्प जो कि हमारा रूट से स्टार्ट होगा, एक वाइल लूप चलाते रहते हैं. एंड वाइल लूप ये है कि वाइल जब तक टेम्प इज नॉट नन, जब तक टेम्प आपका नन नहीं है तब तक लूप चलाते जा. सबसे पहला चेक करना है कि इफ टेम्प की वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, तो क्या अगर 9 10 के इक्वल है, अगर होता तो यस आपको टेम्प ही रिटर्न कर देना था. सो कहने से रिटर्न टेम्प. पर नहीं ऐसा केस, तो एलिफ में एक बार बस चेक कर लेते हैं. इफ वैल्यू या सॉरी इफ टेम्प की वैल्यू
या लेट्स सपोज वैल्यू लिख देता हूँ, इफ वैल्यू इज लेस देन टेम्प डॉट वैल्यू, तो चेक करते हैं अगर यहाँ पे 7 होता तो क्या 7 लेस देन 9 है? हाँ भाई 7 लेस देन 9 है, इसका मतलब मेरे को लेफ्ट साइड जाना है, एंड लेफ्ट साइड जाना है तो कहना इससे टेम्प को अपडेट कर दे, क्या कर दे, जो ऑलरेडी टेम्प है उसका लेफ्ट साइड, तो ठीक है टेम्प ऑलरेडी जो है उसका लेफ्ट साइड चले जाए तो आपका जो टेम्प है वो इस साइड चले जाएगा, सिंपल। और इस केस क्या अगर ऐसा नहीं है, विच इज इन केस में एल्स पार्ट, इसका मतलब अभी जो वैल्यू है आपकी 10 वो 9 से बड़ी है, राइट साइड पे जाना है तो यू कैन जस्ट टाइप इन टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट, सिंपल। राइट साइड चले जाओ, यहाँ पे आया, चेक करेगा एंड यू ऑल नो एक ना एक टाइम आते आते यहाँ पे 10 आ जाएगा, अगर आ गया तो आपका यहाँ पे बीच में रिटर्न हो जाएगा। बाई चांस कभी अगर आपका टेम्प नन हो जाए, वाइल लूप स्टॉप, एंड अगर वाइल लूप स्टॉप हो गया इसका मतलब कोई एलिमेंट मिला ही नहीं है तो जस्ट रिटर्न नन, एज सिंपल एज दिस। And if you talk about the time complexity, I told you usually the height of the binary search tree is logarithmic of base 2n. So इसके अंदर भी जो time complexity रहेगी that would be O logarithmic base 2n. That would be the worst case time complexity. And if I talk about the space complexity, बस एक temp नाम का variable लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं लिया, doesn't depend on the number of nodes. So space complexity is constant, that is O of 1. तो आई होप समझ में आए कि एकदम मस्त बढ़िया सा क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, सर्च इन बाइनरी सर्च ट्री, आइडिया लग गया होगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं और बाइनरी सर्च ट्रीज के रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं है। लेट्स सी, लेट्स मीट अवर इन नेक्स्ट लेक्चर।